वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। हम लोग टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और टिग्नोमेट्री के दो चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का और दूसरा हम लोग ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण का। तो ये दो चीजें हम लोग ने खत्म की हैं। हम लोग तीसरे पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और खास तौर से लेवल टू की बात अगर हम करें तो टीयर 2 के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि जहां पर मजबूरी होती है हमें सॉल्यूशन करना और उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। कहीं कहीं पर शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलती हैं जिसको हम बहुत आसानी से इजिली हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दोनों अप्रोच हम लोग डेवलप करके चलेंगे। तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता, उसको शॉर्टली नहीं सॉल्व किया जा सकता, आपको एटलीस्ट उसको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो वो जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमारा शॉर्ट तरीका नहीं लग पाता और हमें जो है आपके सॉल्व करना ही पड़ता है, तो वो क्या है, वहां पे कॉन्सेप्ट चाहता है। और थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपने ले लिया और फास्ट अगर आपका कैलकुलेशन है और जो पुराना जो आपका एक तरह से जो आपने एक तरह से पढ़ी है जितनी भी चीजें और जितनी चीजें आप दो चैप्टर्स में देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे आगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। कुछ है नहीं, बस ये है कि ज्योमेट्री का एक ट्रिग्नोमेट्री का एक भोकाल बना हुआ है कि क्वेश्चंस इतने हैं, टफ हैं, बड़ा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। बहुत सिंपल पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे आप दो चैप्टर पढ़ ही चुके, देखा आपने कि कुछ मतलब पढ़ने के बाद आपको दम नहीं लगा होगा कि हाँ इस चैप्टर में कुछ दम होता है। चाहे जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उनको हम लोग डिस्कस कर लें, और चाहे जितने ऐसे क्वेश्चन हो जहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्वेश्चंस का लेवल हम लोग जिस भी स्टेज में जा रहा है वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो तीसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है? हम लोग ने प्रूफ किया था इंट्रोडक्शन, जब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा था तो वहां पर हम लोग ने 3 आइडेंटिटीज को प्रूफ किया था और उसी के हेल्प से हम लोग सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। तो आइडेंटिटी का प्रयोग करके, यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चनों को निकालते हैं वो देख लें। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखिए किस तरह से होंगे या किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे ये देख लें। तो पहले हम लोग रिकॉल कर लें 3 आइडेंटिटीज को। तो जैसे 3 आइडेंटिटीज जो हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी हम लोग ने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी ये थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटी मतलब 1, 1। तो जहां कहीं भी ये वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि हम लोग ने प्रूफ किया था, आपको प्रूफ करके दिखाया था कि हाँ ये 1 के बराबर कैसे होता है। उसी तरह इसको भी प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे जो है आपके 1 के बराबर होता है। उसी तरह इसको भी प्रूफ करके हम लोग ने देखा था कि ये 1 के बराबर कैसे होता है। तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए आप, कोई भी एंगल रख दिया जाए, हमेशा मान इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब जब बड़े कैलकुलेशन में जब ये चीजें आ जाती है उसकी जगह सीधे सीधे हम लोग 1 रख देते हैं, अपने आप के जो आपके एक तरह से बड़े क्वेश्चन होते हैं छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस हैं जैसे जिनको सिंप्लीफाई करना होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वेश्चंस में लगाते हैं। तो अब इन 3 आइडेंटिटीज का प्रयोग करके क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा हम लोगों को अब अपने मेंटल के लेवल को थोड़ा सा उठाना भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। आगे चल करके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एक तरह से मॉडरेट होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलने लगेंगे जिसमें कि आपका अप्रोच अब डेवलप होने लगेगा। तो अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं या किस तरह के होंगे या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं, वही जो है हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इसमें तो है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 के।
अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ये आपके दिया गया है, और हमें निकालना है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3। एक क्वेश्चन आपने किया था, याद होगा इससे पहले, कि एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमने आपको बताया था कि जब एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते आप। तो आपका ये किसी ट्रिकी अप्रोच पर दिया गया है और कॉन्सेप्ट पर दिया गया है, थोड़ा सा एक रीजनिंग पर दिया गया क्वेश्चन है। तो रीजनिंग पर दिया हुआ क्वेश्चन के मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें यह पता है कि साइन और कॉस का जो अधिकतम मान हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, 1 ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपके दिया गया है। जैसे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, अब इसकी वैल्यू 2 कह रहा है, 2 तभी हो सकती है जब 1 + 1 हो जाए, इसके मतलब कि इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी भी वैल्यू 1 हो, क्योंकि एक किसी की भी वैल्यू अगर हम 1 से कम कर देंगे तो दूसरी 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, एकमात्र ऑप्शन जिसको जो है आपके यहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो कॉस और साइन का क्योंकि अधिकतम मान 1 होता है, तो अधिकतम मान ही हम दोनों कर लेने पर तभी 2 आएगा, और नहीं तो 2 नहीं आने वाला। अगर हम एक की वैल्यू कोई भी 1 से कम ले लेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब तभी तो साइन अल्फा को भी हम 1 मानेंगे, कॉस बीटा को भी 1 मानेंगे, और तब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे साइन अल्फा बराबर 1 के, तो साइन के किस एंगल का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री। इसलिए अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री, ये वैल्यू आ गई, देख रहे हैं। इसी तरह कॉस बीटा इक्वल्स टू 1 है, और कॉस बीटा का वैल्यू 1 कब आती है, कितने एंगल पर, कॉस 0 पर। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। अब देखें हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, साइन, अब देखिए 2 अल्फा मतलब हो गया 2 × 90 180, 180 प्लस 0 180, 180 बाय 3 60 डिग्री, साइन 60 के बराबर, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2। यही आंसर हो गया। लेकिन जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ, आंसर भी अल्फा के टर्म्स और बीटा के टर्म्स में पड़ा हुआ है, अल्फा के टर्म्स में पड़ा हुआ है। जब ये अल्फा के टर्म्स में पड़ा हुआ है तो इसके मतलब क्या हुआ, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे यहां तक का जो पार्ट था ये हम लोग ने पिछले उसमें किया था, लेकिन यहां पर एक नई चीज आ गई कि आंसर भी अल्फा के टर्म्स में दे रहा है। तो अब ये देख लीजिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू है, यहां पे वैल्यू रख करके देखना पड़ेगा कि किस 4 ऑप्शन की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, जिसके बराबर आ रही होगी वही आंसर हो जाएगा। जैसे साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 मतलब साइन 90/2, साइन 90/2 मतलब क्या हुआ, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्या 1/√2 इसके बराबर है, नहीं। कॉस अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90, तो कॉस 90/3, कॉस 90/3 है, अल्फा बाय 3 मतलब 90/3, दैट इज कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और √3/2 ये भी वैल्यू है, इसका मतलब यही वाला आंसर हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3 किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा बाय 3 के बराबर होगा। देखिए कितना 2 लाइन मुश्किल से सॉल्यूशन करना पड़ा। रीजनिंग का क्वेश्चन, और रीजन आपको देना है, क्योंकि यहां पर क्या है कि 1 और 1 जब तक इसको वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम और कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते, नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं होगा इक्वेशन। क्योंकि 1 की वैल्यू अगर हम 1 से कम कर देंगे तो दूसरी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, और दोनों में साइन और कॉस की अधिकतम मान जो हो सकता है वो क्या है, 1। तो इसलिए पॉसिबिलिटी तभी सॉल्यूशन की होगी जब 1 + 1 होगा। इसलिए हम लोग ने अल्फा बीटा निकाल लिया। अब आंसर तो हमारा निकल आया था, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया, अल्फा के फॉर्म में दिया है। इसलिए हर ऑप्शन में आपको अल्फा की वैल्यू रख करके देखना पड़ेगा कि इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है।
तो 4 ऑप्शन में किसी ना किसी का एक मान आंसर के बराबर आ जाएगा, और जिसके बराबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाता है। यही जो है आपके आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो लेवल आप देख रहे हैं क्या है, पहले हमें आंसर निकालना है और आंसर निकालने के बाद फिर ऑप्शन से भी आंसर को निकालना है। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ये ना पा पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस टर्म में आपके आंसर दिया गया है, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में, बीटा के फॉर्म में, नहीं पता। तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इस फॉर्म में जब तक कि आप इसको वैल्यू नहीं रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे आप करके देख लीजिए तो करने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि पहले हमने आंसर निकाल लिया, आंसर निकालने के बाद फिर ऑप्शंस जो हैं उनका भी वैल्यू निकाला और देखा किन दो की वैल्यू बराबर आ रही है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज बताया था, एक जो है फॉर्मूला बताया था आपको, उसको अगर आप ध्यान दें तो अगर वो फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा तो हमें इसमें पेन में एक डॉट रखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर पता है। इसकी वैल्यू क्या है, 2/3 है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2/3 ही होगी। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जो चीज हमने बताई थी वो चीज अगर दिमाग में हो तो। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा बराबर क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर हम इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा रख दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देख रहे हैं, तो cos 2 थीटा इसके भी बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके भी बराबर होता है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये क्या है, ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, और ये भी क्या है, cos 2 थीटा की ही वैल्यू है। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, और बाकी बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये है। तो इसकी वैल्यू जब आपके 2/3 है तो इसकी वैल्यू 2/3 है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 2/3 ही होगी। इसलिए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे cos, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 है, और इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि इसकी वैल्यू है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, अगर आप देखें तो 2/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 2/3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2/3 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। इधर से ये हटा दीजिए, इक्वल साइन, देख रहे हैं, आसानी से आपके डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है। तो सिर्फ आपको अप्रोच डेवलप करना है, यही अप्रोच आपको दिमाग में लेकर के चलना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चंस कोई बहुत घुमाव के नहीं आते हैं, क्वेश्चंस जो हैं आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहां पर थोड़ा सा दिमाग आपका लग रहा हो और थोड़ा सा चीज अप्लाई आप कर देंगे तो अपने आप आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका जो है आपके फॉर्मूला होता है, और इसको आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। या इसको आप डायरेक्टली 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो अपने आप यही आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो अपने आप ये कन्वर्ट हो गया 2/3। अगर हमें नहीं भी पता है कि ये फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसमें कन्वर्ट क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जैसे ही 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यही आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, जो निकालना था आपको, इसलिए 2/3 इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू जो होती है 2/3, वही आंसर इसका भी हो जाता है 2/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अलजेब्रा पर बेस्ड है। यही होता है, थोड़ा सा अगर आपने अलजेब्रा को ध्यान दिया होता है, हमें कुछ नहीं करना है, देख करके ओरली आंसर को बताया जा सकता है। अभी हम अलजेब्रा के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सॉल्यूशन क्या होगा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको अगर आप करें, सॉल्व करें, तो आप देखेंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी हो गई 1, ये भी आइडेंटिटी हो गई 1, तो 1 प्लस 1 बराबर किसके हो गया, 2 के। यही आंसर हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा का ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या, अगर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों पे प्रश्न बनते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये वैल्यू है तो ये हो जाएगा 4ab के बराबर। दोनों पर प्रश्न बनते हैं। ये क्वेश्चन किस पे दिया गया, इस पे a प्लस बी है का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते तो ये किसके बराबर हो जाता, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आइडेंटिटी, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 बराबर 2 के। देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्या है, डायरेक्टली आपका फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यही जो है आपके इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन बनता है। तो अब ये आपको देखना होता है कि अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे अलजेब्रा का प्रयोग कर पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो देखिए कहां कोई कैलकुलेशन में लग रहा है, तो अब सीधे ये पता है कि ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आइडेंटिटी, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चन को करने में, बहुत कम समय। बस ये है कि क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस ये है कि अप्रोच, इसी को कहा जाता है अप्रोच डेवलप करना। अप्रोच डेवलप करिए, देखिए अपने आप क्वेश्चंस जो है पकड़ में आते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वैल्यू है, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए या किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम दो अप्रोच से इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे, जो आपके लिए आसान पड़े उससे आप लगा सकते हैं। देखिए पहला अप्रोच क्या होगा, एज इट इज जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हम सॉल्व कर दें। उसमें क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहां लगाएंगे, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस साइन के साथ है इसलिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cot a tan a। हमने कुछ नहीं किया, कोई भी चीज ऐसी नहीं सोच रहे हैं हमने डायरेक्टली क्या किया कि बस सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए सेक कॉस का इनवर्स होता है, ये कट गया। कोसेक साइन का इनवर्स होता है, इसलिए दोनों कट गया। कॉट टैन का इनवर्स होता है, ये कट गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा के साथ अगर हम टेन स्क्वायर ए को ले लें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर हम एक साथ ले लें तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गई, ये भी हो गया 1। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए अगर हम ले लें, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, इसलिए ये भी हो गया 1। तो अब सारे वैल्यूज हो गए, ये बचा -2, ये बचा -2 और ये है +2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, 3 - 2 दैट इज 1 आंसर आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको ओपन कर दिया और बाकी आइडेंटिटी लगा दी सब जगह। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 हो गया, दोनों को एक साथ कर दिया। कॉस स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर ए ले लिया, 1 हो गया, आइडेंटिटी ये बन गई। और कोसेक स्क्वायर ए के साथ कॉट स्क्वायर ए ले लिया, ये एक आइडेंटिटी हो गई। यहां पे -2 बचा, यहां पे -2 बचा, यहां +2 बचा, वो लिख दिया, अपने आप ये कैंसिल होकर के 1 आंसर आ गया। ये क्या है, ये पहला तरीका जिसमें कि आपने जो है इसको सॉल्व किया। तो यहां पे सॉरी जो थीटा है, थीटा हटा के ए लिख दीजिए क्योंकि हर जगह ए है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया। जब सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है और सिर्फ थीटा है या सिर्फ a है और सिंप्लीफाई करना है तो a की वैल्यू कुछ भी हो जाए, आंसर वही आएगा। तो अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसी वैल्यू को अवॉइड करें जिसकी वजह से हमारे एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाए। तो अनडिफाइंड नॉर्मली किस पे हो सकते हैं, जैसे tan 90 पे, tan 90 अगर आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हमें करना ही नहीं है। तो आप दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि a की कुछ वैल्यू मान लीजिए, a की कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू में कुछ भी मान लीजिए, 0 मान लीजिए, आप a मान लीजिए, बस ये देख लीजिए कि 0 से कहीं ये वाला टर्म जो है वो आपके कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ और बीच की वैल्यू मान लीजिए, 45 मान लीजिए, सबसे आसान होता है 45, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू वही है, कॉस 45 की भी वैल्यू वही है, उससे आसानी से निकल आता है। और tan और cot दोनों 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए सबसे आसानी से निकल आएगा। आप क्या करिए, दूसरा विकल्प सेकंड ऑप्शन क्या है, हमने a की वैल्यू 45 मान लिया, कुछ भी मानेंगे सबसे आंसर वही आएगा। कब, जब सिर्फ a दिया है बाकी और कुछ नहीं दिया, तब की बात हम कर रहे हैं। कोई भी एंगल मान लीजिए, सबसे आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने 45 कहा तो 45 डिग्री हमने a की जगह रख दें, तो sec 45, सेक क्या है, कॉस का इनवर्स, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 को पलट दें क्या हो जाएगा √2, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई √2 माइनस कॉस
45 1/√2 का होल स्क्वायर, देख रहे आप। इसी तरह से प्लस कोसेक 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 को पलट दीजिए कोसेक हो गया √2, माइनस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉट ए, कॉट 45 1, tan 45 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब देखिए वैल्यू को अगर आपने रखा तो √2 एलसीएम हो गया, √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 आ रहा है और स्क्वायर है तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0, तो हाफ प्लस हाफ माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, वन आंसर आ गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ करना है, कोई भी एंगल मान लीजिए, ए की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, हमने नॉर्मली क्या है बीच में अगर वैल्यू 45 मान ले सबसे अच्छा है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, ये क्या है इसमें सब लागू होगा। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते, किस क्वेश्चन में नहीं करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। हर क्वेश्चन में अपने मन से नहीं मान सकते, क्योंकि जहां कहीं भी एक ही वैल्यू पूछेगा, अब जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है ए की वैल्यू निकालिए, या ए की वैल्यू पर ही डिपेंडेंट कोई दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, तब हम अपने मन से थोड़ी निकालेंगे, तब तो वो स्पेसिफिकली एक एंगल के लिए बना है। अभी ये क्वेश्चन एक एंगल के लिए नहीं बना है, अभी तो कुछ भी रखेंगे सबसे आंसर वही आएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है आपको। तो जब कोई ऐसी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालना है, ये इसका जो है मान आपको निकालना है, तो ये तो वैल्यू हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि अगर ये दे करके अब पूछा जाता कि जो है कोई एक ऐसी वैल्यू पूछ ली जाती, जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और लास्ट में कह रहा है कि tan a की वैल्यू निकालिए, sin a की वैल्यू निकालिए, sin 2a की वैल्यू निकालिए, इस तरह से अगर पूछ रहा है, तब हम sin 2a की वैल्यू अगर निकालना है तो a की वैल्यू हम थोड़ी दे सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि अगर ये कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया होता, सपोज कर लीजिए यहां तक दिया होता, यहां से यहां तक ये क्वेश्चन दिया होता और कहता कि tan a की वैल्यू निकालिए, तो जब हमें a की ही वैल्यू पूछ रहा है तो हम a थोड़ी रखेंगे। जब a रख देंगे तब तो हम अपने मर्जी से, जब मान लीजिए कि हमने 0 मान लिया a को, तब तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब हमारा आंसर 0 हो जाएगा। किसी दूसरे ने मान लीजिए tan 30 मान लिया, तो a की वैल्यू 30 मान ली, अब यहां पे tan a उसके हिसाब से आंसर क्या निकल रहा है 1/√3 निकल रहा है। किसी ने 45 a की वैल्यू मान ली, तो a की वैल्यू जब 45 मान लेगा तो उसके हिसाब से आंसर 1 निकल रहा है। आप देख रहे हैं, जब हमें ऑप्शन में किसी वैल्यू को निकालना होता है, एंगल को निकालना होता है, तब एंगल आप नहीं मानेंगे। यहां पर जो है इसकी वैल्यू पूछा था, एंगल नहीं पूछा था। एंगल अगर पूछ लेगा तो आप कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू नहीं पूछ रहा है तब ऐसी कंडीशन में क्या करिए, एक ही जगह कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख करके और आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। आप चाहे ऐसे कर लीजिए आइडेंटिटी से, और चाहे कोई ए की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, सबसे आंसर निकल आएगा। बस उन वैल्यू को मत रखिए जिसकी वजह से अनआइडेंटिफाइड हो जाए, जो आपके एक तरह से चीजें अपरिभाषित की तरफ चला जाए, तो आप परिभाषित ना होने दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4k और tan थीटा निकालना है। देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कैसे आ गया, यहां पर थीटा हम अपने मन से नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि थीटा की तो वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं या क्या पुट कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। तो पहले इसका भी दो तरीका है सॉल्व करने का।
पहला तरीका पहले हम देखें, पहले इसका अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनती है। 7 और 3 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 3 साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए। 3 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 3 साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए। देख रहे हैं आप? और जब 7 में से 3 आपने साइन स्क्वायर थीटा ले लिया तो कितना बचा? 4 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, बराबर 4। 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसलिए ये आइडेंटिटी हो जाएगी 1, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा ये, और 3 को इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के, क्योंकि 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है, और जब अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 के मतलब क्या हुआ? साइन 30, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 30 डिग्री आ रही है। इसके मतलब थीटा हम ये मान नहीं सकते, ये क्या है? हमें निकालना पड़ेगा। थीटा आपने निकाल लिया, अब पूछ रहा है tan थीटा निकाल लीजिए, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 1/√3। अब 1/√3 ये आपका आंसर हो गया। तो जो वैल्यू पुट करते हैं, जब हमें थीटा ही पूछ रहा है तब हम थीटा की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि थीटा ही तो निकालना है, उसी बेसिस पे तो tan थीटा निकलेगा। इससे पहले क्या था? सिंप्लीफाई करना था, हमें कहीं पे ए नहीं पूछ रहा था, तो इसलिए क्या किया हम लोग ने क्वेश्चंस को ऐसे ही कर दिया, मतलब वहां पर ए की वैल्यू आपने मान लिया, यहां पे मानेंगे नहीं। अब देखिए एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां पर इसी को हमने क्या कर दिया? साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर हो गया, तो सब कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। या तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सारी इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा की तरफ हो जाएगा। 3 मेथड। अब चौथे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, वो क्या है? थोड़ा सा दिमाग फास्ट चलाना है। किसकी वैल्यू पूछा है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू अगर हम √3 रखते हैं तो स्टैंडर्ड एंगल क्या बता रहा है? tan के कितने एंगल का मान √3 होता है? 60। इसके मतलब tan थीटा का मान क्या है? 60। अब थीटा का मान 60 रख करके देखिए इस ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन वाइज, तो tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर हम यहां रखें तो √3/2 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 तो 7 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 1/4, तो 21 ये है आपके 7 इंटू 3/4 मतलब 21/4 ये हो गया, और 3 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 दैट इज 3/4, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया 24/4 जो कि किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर, जबकि ये 4 के बराबर आना है, इसके मतलब ये आंसर नहीं है फर्स्ट वाला, ए विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब ए विकल्प आपने चेक कर लिया जो कि आंसर नहीं है। बी विकल्प चेक कर लीजिए। बी विकल्प कैसे चेक करेंगे? अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो थीटा का मान कितना है? 30 रख करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो 7/4 हो गया ये, प्लस 3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 3 इंटू 4 ये 3/4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9/4। अब ये हो गया 16/4 जो कि किसके बराबर है? 4 के बराबर, और 4 के बराबर ये दे रहा है, आ रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हो गया। आप देख रहे हैं ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। tan थीटा की वैल्यू अगर हम √3 रख रहे हैं,
इसके मतलब क्या हुआ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रख करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नहीं कर रहा है, इसके मतलब ये आंसर नहीं है। 1/√3 रखा, tan थीटा की जगह 1/√3 रखा, 1/√3 अगर देखा जाए तो 30 डिग्री पे आ रहा है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसके मतलब थीटा का मान 30 है, यहां 30 रख करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बराबर है। अगर कर रहा है तो इसके मतलब कि आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। नहीं होता तो फिर 1 देखते, tan थीटा का मान 1 कब होता है, tan थीटा का मान जब 1 होता है तो 45 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री रख करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। 0 tan थीटा का मान कब होता है, 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री दोनों जगह रख करके देखते हैं, तब क्या किस पे सेटिस्फाई करेगा, तो किसी ना किसी एक वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका चौथा तरीका हो सकता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन को निकालें। बस आपको क्या करना है, आपको जो इजीएस्ट मेथड पड़े, देखिए खड़े खड़े हमने 4 तरीके से इसको सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, बस आपको क्या करना है, आपको इजीएस्ट वे ढूंढना है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख करके भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार हमने देख लिया कि थीटा का मान कितना है और उसको रख करके देख लिया, जो सेटिस्फाई करेगा लेफ्ट राइट हैंड साइड के बराबर वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot 18 अब देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बहुत आसान। कैसे आसान है, अगर ध्यान दीजिए आप तो 18 डिग्री और 72 डिग्री मिल करके 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है 18 और 72, और 22 और 68 68 मिलकर के 90 बन रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। अब यहां पे अगर आप देखें तो cot 18 है ये, यहां cot 72 है, यहां पे अगर आप देखें तो 1/tan 72 कितना होता है, 1/tan कितना होगा, ये भी cot 72 हो जाएगा। इसका मतलब cot 72 यहां भी, cot 72 यहां भी, कॉमन निकालने बाहर, cot 72 हो गया। cot 72 निकल गया, यहां क्या बचा, cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब यहां क्या बचा 1/sec स्क्वायर 68, 1/sec क्या होता है, cos, तो cos स्क्वायर 68। अब यहां पर क्या यूज हो रहा है, जो हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सीरीज पढ़ा था, cot और tan की सीरीज पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का एंगल मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की सीरीज में आपने पढ़ा था, जब एंगल दोनों cos स्क्वायर या sin स्क्वायर के दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये क्या बना लेता है, आइडेंटिटी 1, ये भी 1 हो गया, तो बाहर भी 1 है, ब्रैकेट के अंदर भी 1 है, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में, सिर्फ ध्यान रखना है आपको, इस पर लिखना कम है, दिमाग ज्यादा चलाना है। दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो आसानी से इजीली क्वेश्चन पकड़ में आता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन माइंड का कैलकुलेशन ज्यादा होना चाहिए। जब माइंड का कैलकुलेशन आप ज्यादा करेंगे तब देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत इजीली निकलने लगते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 के tan पावर 5 थीटा प्लस cot पावर 10 थीटा का मान आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा का एक थ्योरम है, अब उस थ्योरम को पहले देख लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। थ्योरम क्या है, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 के है, x प्लस 1/x बराबर 2 के है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करके पहले दिखा दें आपको। x अगर हमने एलसीएम ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर अपॉन x बराबर 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x के, इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
जो कि क्या हो जाएगा x बराबर 1 के। इसी से थ्योरम बना है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगी तो पहली कंडीशन x की वैल्यू 1 होगी, दूसरी कंडीशन x का पावर कुछ भी कर दें, x का पावर यहां कुछ भी कर दें, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। जैसे क्वेश्चन क्या आता है x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 के, x पावर 100 प्लस 1 बाय एक्स पावर 100 का मान कितना होगा, ये आपके सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था, सिंपल सा लेवल 1 टियर 1 में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सिर्फ ये आया था और पूछा गया था x पावर 100 प्लस 1 बाय एक्स पावर 100 का मान कितना होगा। अब ये किस पर बेस्ड है, इस थ्योरम पर बेस्ड है। अब ये थ्योरम यहां नहीं प्रयोग हो रहा है, अभी देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कितनी बार प्रयोग होगा, अलजेब्रा में तो होगा ही होगा। तो जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ माइंड होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, अब इसको रट लीजिए इस थ्योरम को, क्योंकि हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, बार बार ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये चीज दिमाग में रख लीजिए। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ये समझना है कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर 2 के है, सिर्फ 2, तो x बराबर हमेशा 1 के निकलेगा और x का पावर कुछ भी हो जाए हमेशा क्या वैल्यू होगी, 2 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए 1 ही रहेगा। x की वैल्यू 1 है, पावर कुछ भी कर दीजिए 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा, 2 ही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन आपके दिए गए। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 के। tan और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है ना, x और 1 बाय एक्स इनवर्स है। साइन के साथ कोसेक दे सकता है, सेक के साथ कॉस दे सकता है 2 के। तो 3 केसेस बन सकते हैं, tan के साथ जैसे कॉट दिया, साइन के साथ कोसेक दे सकता है या कॉस के साथ सेक दे सकता है बराबर 2 के। अब यहां पावर कुछ भी कहा जाए तो इस कंडीशन में क्या है, अगर इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल रही है, दैट इज 1। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 निकल रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो cot थीटा भी 1 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में tan पावर 5 थीटा अगर कह रहा है और cot पावर 10 थीटा कह रहा है, तो इसकी वैल्यू जब 1 है, 1 का पावर 5 करिए और 1 का पावर 10 करिए, तो 1 का पावर 5 1 ही होगा और 1 का पावर 10 1 ही होगा और 2 आंसर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पावर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो ये दो थ्योरम है कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 के अगर होता है तो x की वैल्यू 1 हो जाती है और x पावर n प्लस 1 बाय एक्स पावर n की वैल्यू 2 हो जाती है। इसी को देखते हुए इसको आपने देखा, इसी कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। ये सब सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये तो हम आपको प्रूफ कर रहे हैं। बस ये चीज दिमाग में रखिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप डायरेक्ट x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 के फॉर्म में है तो x पावर 1 x की वैल्यू 1 ही रहेगी। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 है, 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 2 ही बनी रहेगी। इस तरह से आपको इस अप्रोच से पढ़ना है, इस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए, कभी आपको कठिन नहीं लगेंगे, कभी जो है कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आसानी से इन क्वेश्चनों को आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 के और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए छोटे छोटे तरीके जान लीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 7/13 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। जो वैल्यू निकालना है उसको a मान लीजिए। a माइनस बी दिया है, a प्लस बी निकालना है, या a प्लस बी दिया है, a माइनस बी निकालना है। क्या करें, इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे उन सब का एक सोल्यूशन है। वो क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करके, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर हम इसका स्क्वायर करें
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 7 और 13 का स्क्वायर लगा दीजिए तो 49 अपॉन 169। इसका भी स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। पहला स्टेप क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का, बस याद कर लीजिए, रट लीजिए, स्क्वायर करना है और दूसरा ऐड कर देना है, बस ये दो स्टेप होते हैं। ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी हो गई 1, ये भी एक आइडेंटिटी हो गई 1, तो 1 प्लस 1 इधर हो गया 2 बराबर राइट हैंड साइड पे 49 अपॉन 169 प्लस a स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ला करके a स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 9 18 1 13 1 3 माइनस 49 अपॉन 169 बराबर a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9 7 और 12 माइनस 4 8 2 बाय 169 बराबर a स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है, ये किसका स्क्वायर है, ये 17 बाय 13 का स्क्वायर है। तो 17 बाय 13 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के, इसलिए a की वैल्यू कितनी होगी 17 बाय 13। तो 17 बाय 13 इज द आंसर, a की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू जो है, अब यहां पर दिया हुआ है थीटा की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम रख नहीं सकते यहां पे। क्यों, क्योंकि थीटा ही तो निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तो निकालना है। अगर हम कोई वैल्यू रख देंगे तो हर वैल्यू पर आंसर अलग अलग आएगा। जब थीटा ही निकालना होता है तब वैल्यू नहीं रखते, और जब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना होता है तब आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो यहां पर तरीका सीख लीजिए, a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्म है, तो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी निकालना है, या a माइनस बी दिया है, a प्लस बी निकालना है। दोनों को स्क्वायर करना है, जोड़ देना है। पहला स्टेप स्क्वायर करिए, दूसरा स्टेप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, अपने आप आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना, इजीली निकल आएगी। तो और ये सब करने की, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मेंटली हो जाता है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 हो गई, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 हो गई, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कट गया, एक आइडेंटिटी इधर एक इधर, 1 प्लस 1 2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 49 बाय 169 और a स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। तो दोनों को जो है आपके स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है, बस इतनी चीज आपको याद रखना है। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, और जो वैल्यू आपको निकालना है वो निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा। अब आप देख रहे हैं थीटा को का एक्सप्रेशन दिया और थीटा ही निकालना है, तो हम थीटा का मान कुछ नहीं रख सकते। थीटा का मान कब रख सकते हैं आपके दिमाग में, हम देखिए धीरे धीरे फीड भी करते जा रहे हैं, तभी रख सकते हैं जब थीटा ना पूछा हो, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो, सिंप्लीफाई करना हो और सारा टर्म थीटा या अल्फा का या फिर एंगल ए का हो। तो यहां पर क्या है कि थीटा का एक एक्सप्रेशन दिया है, थीटा का ही वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम थीटा मान लेंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यू मानिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ सिंप्लीफाई कर दे, और ज्यादा समय लगेगा उसमें। अब देखिए इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको उधर ले जाए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर कॉस पावर 4 थीटा होगा और इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। दिमाग में मेरे ये होना चाहिए कि tan है, यहां tan को हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी tan बनाएंगे इसी तरह। tan कैसे बनेगा? ये साइन स्क्वायर है ही है, साइन बाय कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर है ही है। अगर कॉस स्क्वायर हम नीचे ले आए तो कॉस स्क्वायर अगर हम नीचे ले आए तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। और क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां बचा जो कि यहां रहेगा। देख रहे हैं? तो हमें tan निकालना था, इसलिए हमने tan में कन्वर्ट किया। तो साइन स्क्वायर है ही है, नीचे कॉस स्क्वायर ले आए तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया। और यहां पे यहां का कॉस स्क्वायर इधर चला गया तो कॉस स्क्वायर यहां बचा। अब ये भी स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो कॉस थीटा बराबर tan थीटा के। इसके मतलब कॉस की जगह आप tan रख सकते हैं, कॉस की जगह आप tan रख सकते हैं। आप इस वैल्यू को जो है आपको देखना होगा कि कॉस के क्या किसी एंगल के लिए ये आता है। तो अब जहां जहां tan है वहां वहां आप कॉस रख सकते हैं, जहां जहां tan है वहां कॉस रख दीजिए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा। तो tan की जगह हमने क्या रख दिया? क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है? कॉस के बराबर। तो जहां जहां tan है वहां वहां कॉस रख सकते हैं। और इसी की वैल्यू तो दी है आपको 1, तो इसी की वैल्यू तो 1 है, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 है तो ये इसके बराबर है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसलिए ये क्या हो गया? बी का मान, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन हो जाता है और हमें ध्यान रखना है कि हमें tan निकालना है। तो tan निकालने के लिए हमने क्या किया? इसी साइन को tan में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? साइन कॉस स्क्वायर थीटा चाहे दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इधर tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के, या आप कह सकते हैं tan थीटा बराबर कॉस थीटा के। इसका मतलब जहां जहां tan है वहां वहां कॉस रख सकते हैं। tan हटा के उसकी जगह cos रख दिया, tan हटा के उसकी जगह cos रख दिया, और इसकी वैल्यू पहले से ही पता है आपको 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया? 1। इसके मतलब कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा का मान भी कितना होगा? 1 हो जाएगा, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जैसे ये वैल्यूज है, अब ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल में आएगा। अभी हमने आपको कई बार कई क्वेश्चंस पे हमने कहा कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल पे क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आपके यहां पे है। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन और कॉस को एक तरफ ले लें। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो आपके ये है ही है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहां पे साइन थीटा को एक तरफ, कॉस थीटा को एक तरफ ले आइए, तो 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आए, 2 को नीचे ले आए, तो 2 बराबर tan थीटा के। 2 बराबर tan थीटा के मतलब क्या हो गया? tan थीटा क्या होता है? 2/1, क्योंकि 2 मतलब 2/1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो गया? √5, ये वैल्यू हो गई। अब जो भी निकालना है उसको निकाल लीजिए, जैसे साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये आइडेंटिटी है, ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू रखना है, ये तो 1 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2/√5, 2/√5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4/5। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का कॉस स्क्वायर है, तो 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, तो 4/5 माइनस 1/5 3/5 आ जाएगा। यही आंसर हो गया 3/5। तो कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में? कुछ नहीं, साइन कॉस को एक तरफ ले लीजिए, देखिए थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्वेश्चन है, रेशियो में आप कर ही चुके हैं, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे है, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना के तीसरी जो है साइड निकालिए, जब तीनों साइड निकल आई जो भी वैल्यू निकालना है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन के तरीके हो जाते हैं। अब जो क्योंकि आप रेशियो कर चुके हैं वहां पे ढेर सारे इस तरह क्वेश्चन, अब आप फास्ट हो जाएंगे इसको करने में, कभी भी ये आएगा ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगली बार से क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हो ही जाती है, सीधे इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा आएगा, तो सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा करिए, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, इसी में वैल्यू रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है।